बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कॉटेज। इस कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम डेविड और पीटर है। ये ट्रेसी नाम की एक लड़की को किडनैप करके लाते हैं। दरअसल ट्रेसी अंडरवर्ल्ड क्राइम बॉस की बेटी है और ये उसके पिता से बहुत मोटी रकम हासिल करना चाहते हैं। अब जब ये ट्रेसी को कमरे में ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि चाबी इनके पास नहीं है। डेविड अपने भाई से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं चाबी लेने के लिए जाता हूँ। डेविड चाबी लेने चला जाता है और तभी ट्रेसी को होश आ जाता है और वो पीटर की नाक पर कई बार प्रहार करती है, जिससे पीटर दर्द से चिल्ला उठता है। और अब यहाँ पर उसका भाई डेविड भी आ जाता है। ये दोनों के दोनों ट्रेसी को कमरे में ले जाकर बांध देते हैं। वहीं ट्रेसी के पिता को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को बहुत सारे पैसे देते हैं ताकि वो ट्रेसी को किडनैपर से वापस ले आए। और अब ट्रेसी का भाई, दरअसल ये ट्रेसी का सौतेला भाई है, पैसे लेकर डेविड और पीटर तक पहुंच जाता है। पैसों का बैग देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब वो बैग खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि नैपकिन्स हैं। इस बारे में ट्रेसी के सौतेले भाई को भी कुछ नहीं पता होता। दरअसल वो भी इन दोनों के साथ मिला हुआ होता है और ट्रेसी के पिता को इस बात पर शक था, इसीलिए उन्होंने पैसों की जगह उसे नैपकिन्स दिए थे और बाहर अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया था। वहीं ट्रेसी अपने मुंह को खोलकर जोर से चिल्लाती है। बाहर ट्रेसी के पिता के दो आदमी होते हैं जिन्हें ट्रेसी के पिता ने अपने बेटे के पीछे भेजा था। वो ट्रेसी की आवाज सुन लेते हैं। वहीं ट्रेसी के चिल्लाने की आवाज से तीनों के तीनों ट्रेसी के पास पहुंचते हैं। ट्रेसी अपने भाई को देख लेती है और वो समझ जाती है कि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। ये ट्रेसी का मुंह एक बार फिर से बंद कर देते हैं और अब डेविड, जिसका फोन पानी में गिर चुका होता है, वो ट्रेसी के पिता से एक बार फिर से पैसे मांगने के लिए टाउन के लोकल टेलीफोन बूथ के पास जाता है। और जब वो टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां पर टाउन के बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो सब डेविड को अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं और डेविड से कहते हैं कि जिस कॉटेज में तुम रुके हो वो कॉटेज बहुत खतरनाक है। रात को अपने सभी दरवाजे बंद कर लेना और गलती से भी कॉटेज से बाहर नहीं निकलना। डेविड को उनकी बात समझ नहीं आती और वो वापस कॉटेज में आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि ट्रेसी का भाई बेहोश है। वो ट्रेसी के भाई को होश में लाता है। ट्रेसी का भाई उसे बताता है कि ट्रेसी ने हम पर हमला किया और वो पीटर को भी अपने साथ ले गई। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है जो बहुत जख्मी होता है और जब ये उसके मुंह की पट्टी हटाते हैं तो ट्रेसी का भाई बताता है कि ये मेरा बार्बर है। दरअसल ट्रेसी का भाई एक बेवकूफ है, उसने अपने पूरे प्लान के बारे में इस बार्बर को बताया था और इसी के थ्रू ट्रेसी के पिता को इनका पूरा प्लान पता चल चुका होता है। और इसकी ये जो हालत होती है, बाहर जो ट्रेसी के पिता के दो लोग हैं उन्होंने की होती है। ये बार्बर इतना जख्मी होता है कि ये बच नहीं पाता, इसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये दोनों के दोनों ट्रेसी और पीटर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ चलते हैं और तभी ये देखते हैं कि ट्रेसी के पिता के दो आदमी जो यहाँ पर थे उनमें से एक को किसी ने बुरी तरह से मार दिया है। वहीं ट्रेसी को दिखाया जाता है जिसने पीटर को बहुत बुरी तरह से मारा होता है और अब वो यहाँ पर कोई टेलीफोन बूथ ढूंढ रही होती है ताकि अपने पिता को कॉल करके यहाँ पर बुला सके। तभी उसे एक फार्म हाउस दिखता है जिसके बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेसी फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। दरवाजा खुला होने के बाद भी अंदर कोई नहीं होता। ट्रेसी अब ऊपर फोन देखने के लिए जाती है। पीटर नीचे ही रहता है। तभी वहां पर वो देखता है कि एक तहखाने का ढक्कन है जहां अंदर से आवाज आ रही है। ये आवाजें सुनकर वो डर जाता है और ट्रेसी को नीचे बुलाता है। ट्रेसी जब उस ढक्कन को खोलती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता और जब वो पीटर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसके ठीक पीछे फ्रीजर में बहुत सारे हाथ होते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उस पर चाकू से हमला करता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और तभी नीचे तहखाने से एक आदमी आता है जो कि एक डिफॉर्म आदमी है। इसे कहा जाता है द फार्मर, जो कि एक नरभक्षी इंसान है। अब जबकि ट्रेसी जख्मी हो चुकी है वो पीटर की तरफ देखता है, लेकिन पीटर अपनी जान बचाने के लिए ऊपर खिड़की से नीचे कूद जाता है और जब वो यहाँ से भाग ही रहा होता है कि पीछे से ट्रेसी आती जो कि बुरी तरह से जख्मी है। वो ट्रेसी की मदद करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन अब पीछे से द फार्मर आ चुका है, इसीलिए पीटर यहाँ से भाग जाता है और इससे पहले कि फार्मर ट्रेसी को मारता, एक बार फिर से पीटर आ जाता और शॉवेल से उस पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ट्रेसी उसे कहती है कि तुम इसे मार दो, लेकिन पीटर ने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा, इसीलिए वो उसे नहीं मार पाता। और जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि द फार्मर एक बार फिर से होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो पीटर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, ट्रेसी को मार देता है और इसके बाद इन दोनों को अपने साथ फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। वहीं डेविड को और ट्रेसी के भाई
को दिखाया जाता है जो ट्रेसी को और पीटर को ढूंढ रहे हैं। ये अब उस फार्म हाउस के पास पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रेसी के भाई का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल ये ट्रैप भी फार्मर ने लोगों को पकड़ने के लिए लगाया होता है और अब डेविड उसके पैर को वहां से छुड़ाकर आगे बढ़ता है। ये दोनों के दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां पर उस फार्मर ने ट्रेसी को मारा था और पीटर को जख्मी किया था। यहाँ पर डेविड को अपने भाई का पैर का एक हिस्सा मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसका भाई किसी खतरे में है। अभी दोनों के दोनों अंदर पहुंच जाते हैं और जब ये एक कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर द फार्मर पहले से होता है जो डेविड को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन यहाँ से ट्रेसी का भाई भाग जाता है, वो एक घोड़ों के अस्तबल में छुप जाता है। वहां पर फार्मर भी आता है लेकिन उसे वहां पर ट्रेसी का भाई नहीं मिलता, इसीलिए फार्मर वहां से चला जाता है और अगले पल यहाँ पर ट्रेसी के भाई का मोबाइल फोन बजना शुरू हो जाता है। हालांकि इसके पास मोबाइल फोन था लेकिन डेविड ने इसके फोन से ट्रेसी के पिता को कॉल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस वक्त तक डेविड को नहीं पता था कि ट्रेसी के पिता को इनका पूरा प्लान पता है। और अब जब ट्रेसी का भाई फोन उठाता है तो वो उसके पिता का फोन होता है। वो अपने पिता को बताता है कि यहाँ पर कोई पागल इंसान है जिसने ट्रेसी को मार दिया, मुझे भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। और तभी वहां पर फार्मर आ जाता है और वो ट्रेसी के भाई को भी मार देता है। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से जख्मी होता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और उसकी चिल्लाहट की आवाज से उसका भाई पीटर होश में आ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने भाई के पास आता है। ये दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं पर लेटकर ये दोनों अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं लेकिन तभी डेविड उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि हम दोनों यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे। ये दोनों के दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं जहाँ खिड़की से देखते हैं कि फार्मर एक बार फिर से अंदर आ रहा है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं और यहाँ पर जो तहखाना होता है एक बार फिर से वहां से इन्हें किसी की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते यहाँ पर फार्मर अंदर आ जाता है, वो पीटर को पकड़ लेता है। वहीं डेविड फार्मर को मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है और उसके हाथ में एक एल्बम आ जाती है। फार्मर जब उस एल्बम को डेविड के हाथ में देखता है तो बुरी तरह से डर जाता है। वो पीटर को छोड़ देता है और इशारों में उसे समझाता है कि इसे कुछ मत करना। यहाँ पर डेविड समझ जाता है कि इस एल्बम से जरूर उसका कुछ गहरा कनेक्शन है, इसीलिए वो उसमें से एक फोटो निकालता है और उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी से तहखाने के अंदर नहीं गए तो मैं इस फोटो को फाड़ दूंगा। वो अपने भाई पीटर से कहता है कि जब ये तहखाने में जाए तो तुम ऊपर से ढक्कन के ऊपर कैबिनेट फेंक देना ताकि ये हमेशा के लिए नीचे बंद हो जाए। डेविड फार्मर को लगातार नीचे जाने के लिए कह रहा होता है और इसी कहा सुनी में उसके हाथ में जो फोटो होती है वो कुछ हद तक फट भी जाती है। दरअसल ये फार्मर की और उसकी पत्नी की फोटो है। इस बात से फार्मर को गुस्सा आता है, वो डेविड की तरफ बढ़ता है और उसे मार देता है। अपने भाई की मौत को देखकर पीटर को बहुत दुख होता है। वो देखता है कि वहां पर एक रस्सी है, वो उस रस्सी को उसके गले में लपेटकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन फार्मर उसे धक्का देता है जिससे पीटर खुद नीचे तहखाने में जा गिरता है। लेकिन अब पीटर लगातार रस्सी को खींचता रहता है जिससे फार्मर भी तहखाने के दरवाजे के ऊपर आ जाता है और वो कैबिनेट जिस कैबिनेट को दरवाजे के ऊपर रखना था वो भी वहां पर गिर जाता है। पीटर लगातार रस्सी को खींचता रहता है और इस तरह से वो यहाँ पर फार्मर को मार देता है। पीटर अब तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर फार्मर और कैबिनेट है, इसीलिए ये दरवाजा नहीं खुल सकता। पीटर अब लगातार अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करता है और जब वो अपना लाइटर जलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ इस तहखाने के अंदर फार्मर की पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। पीटर का लाइटर बुझ जाता है और इसके बाद फार्मर का पूरा परिवार उसे मार देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ पर ट्रेसी के पिता अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। वो फार्म हाउस के अंदर बढ़ते हैं और तभी द फार्मर पिकैक्स लेकर भागता हुआ उनकी तरफ उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है और इसके बाद चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फार्मर दरअसल अब भी जिंदा है, उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता और अब हो सकता है कि वो इन सब को भी मार दे। तो ये थी कहानी फिल्म द कॉटेज की। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।